मैंने बहुत गालियां सुनी, बहुत आरोप सुने दोस्तों, कुछ बचा नहीं मेरे लिए। पीएम मोदी को आखिर किसने और क्यों दी गाली? पीएम मोदी का भावुक कर देने वाला भाषण वायरल हुए भाषण में कहा, मैंने बहुत सुनी है गालियां, अब गालियां देने वालों की तैयार कुंडली, पीएम मोदी चुन चुन कर लेंगे बदला। आखिर वो कौन है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अक्सर गालियां देता रहा, जिसको लेकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक भावुक कर देने वाला दिल्ली से भाषण वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने बहुत गालियां सुनी, खूब आरोप लगे। यकीन नहीं तो पहले प्रधानमंत्री का ये पूरा भाषण सुनिए। भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने वाले सीवीसी जैसे सभी संगठनों को, और यहां सभी उस आपकी एजेंसी के लोग बैठे हैं, आपको डिफेंसिव होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर देश की भलाई के लिए काम करते हैं तो अपराध बोध में जीने की जरूरत नहीं है दोस्तों। हमें पॉलिटिकल एजेंडा पे नहीं चलना है, लेकिन देश के सामान्य मानवी को जो मुसीबतें आ रही हैं, उसे मुक्ति दिलाने का हमारा काम है। ये काम हमको करना है, और जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट है वो चिल्लाएंगे, वो इंस्टीट्यूशन के गले घोंटने की कोशिश करेंगे, इस इंस्टीट्यूट में बैठे हुए समर्पित लोगों को बदनाम करने का प्रयास किया जाएगा। ये सब होगा। मैं लंबे अरसे तक इस व्यवस्था से निकला हुआ दोस्तों, लंबे अरसे तक हेड ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में काम करने का मुझे अवसर मिला है। मैंने बहुत गालियां सुनी, बहुत आरोप सुने दोस्तों, कुछ बचा नहीं मेरे लिए। अब जरा सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम बीते 8 वर्षों से अभाव और दबाव से बनी व्यवस्था को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें डिमांड और सप्लाई के गैप को भी भरने की कोशिश की गई। बता दें, पीएम मोदी का यह भाषण दिल्ली में सतर्कता जागरूकता सप्ताह कार्यक्रम के दौरान का है, जिसमें पीएम मोदी ने कहा, चीजों को व्यवस्थित करने के लिए हमने 3 रास्ते चुने हैं। एक आधुनिक तकनीक का रास्ता, दूसरा मूल सुविधाओं के सैचुरेशन का लक्ष्य, और तीसरा आत्मनिर्भरता का रास्ता। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध काम करने वाले सीवीसी और बाकी संगठनों को रक्षात्मक होने की जरूरत नहीं है। मैं लंबे अरसे से इस व्यवस्था से निकला हूँ, लंबे अरसे तक सरकार के प्रमुख के रूप में काम करने का मौका मिला। मैंने बहुत गालियां सुनी हैं, बहुत आरोप सुना है, मेरे लिए कुछ नहीं बचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत।